प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा आपके प्रथम प्रश्न पत्र में शिशुपाल वधम का द्वितीय सर्ग है। शिशुपाल वधम के परिचय के प्रसंग में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, और अब सीधे सीधे अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो द्वितीय सर्ग की चर्चा प्रारंभ करते हैं। द्वितीय सर्ग का कथाफल क्या है? जैसा कि प्रथम सर्ग में हुआ, देवर्षि नारद स्वर्ग से अवतरित हुए और वसुदेव नंदन कृष्ण को आताताई शिशुपाल के अत्याचारों से अवगत कराया और यह संदेश दिया कि देव कार्यों में या सद कार्यों में शिशुपाल का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसलिए उस हस्तक्षेप को से मुक्त करने के लिए संसार के नैतिक कार्यों का अविरल प्रवाह रहे, संसार में सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए शिशुपाल का वध बहुत आवश्यक है। और यह शिशुपाल का वध आपके माध्यम से ही हो सकता है और कोई विकल्प नहीं है। ऐसा देवताओं का संदेश श्री कृष्ण द्वारा, नारद जी द्वारा श्री कृष्ण को सुनाया गया। ये प्रथम सर्ग का कथानक है। तो भगवान कृष्ण ने नारद के मुख से यह सुना है कि शिशुपाल के अत्याचार इस संसार में असहनीय है। शिशुपाल भले ही मेरा फुफेरा भाई है, तथापि लोकहितार्थ, लोकहित के उद्देश्य से मेरा परम दायित्व है कि शिशुपाल का वध मेरे द्वारा हो। और यो भी शिशुपाल श्री कृष्ण के अलावा मरेगा भी नहीं, क्योंकि यह जो शिशुपाल है यह रावण का अवतार है और 3 जन्मों तक के लिए इसको शाप दिया हुआ है कि यह ईश्वर के भगवान के हाथों से ही मरेगा, तो सुदर्शन चक्र से ही इसका वध होगा, ऐसा इसको शाप दिया हुआ है। तो कृष्ण इस बात को जानते हैं और द्वितीय सर्ग का प्रारंभ यहाँ से होता है कि कृष्ण यथाशीघ्र, बहुत जल्दी इस जगत को पीड़ित करने वाले, जगत को अपने अत्याचारों से व्याप्त करने वाले शिशुपाल का वध त्वरित करना चाहते हैं। इसलिए वे अपने 2 बहुत परम विद्वान मंत्री और सखा, एक तो उनके बड़े भाई बलराम हैं और दूसरे उनके मित्र उद्धव हैं, वो दोनों के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव का मूल विषय ये है कि दरअसल उसी समय जब कृष्ण शिशुपाल के वध का मन बना लेते हैं, उसी समय हस्तिनापुर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं और राजसूय यज्ञ में कृष्ण को आमंत्रित किया जाता है। अब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाया जाए या शिशुपाल को मारा जाए, शिशुपाल का वध किया जाए, प्राथमिकता किस काम को दी जाए? कृष्ण के मन में ये दुविधा है। अपनी इसी दुविधा के समाधान के लिए श्री कृष्ण अपने परम सखा उद्धव और अपने परम प्रिय, परम सम्माननीय अग्रज बलराम जी से मंत्रणा करते हैं। ये द्वितीय सर्ग का कथा सार है। तो उसमें पहले बलराम अपना मंतव्य रखते हैं और बलराम का मंतव्य ये है कि
हमको प्राथमिकता शिशुपाल के वध को देनी चाहिए। शिशुपाल का वध युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ से, क्योंकि राजस्व यज्ञ से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आताताई या शत्रु जितना ज़्यादा समय लेगा या जितने अधिक समय तक रहेगा उतने समय तक उसकी शक्ति बढ़ेगी और बढ़ा हुआ शत्रु दमन करने में बहुत मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन ये बलराम का मत है। उद्धव का मत क्या है? उद्धव का मत इसके विपरीत है। दोनों कूटनीतिक हैं। उद्धव ये कहते हैं कि नहीं, हमको पहले बजाय शिशुपाल के वध के युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चलने से दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब कृष्ण जाएंगे, कृष्ण का वहाँ पर विशेष स्वागत होगा। उस यज्ञ में शिशुपाल भी आएगा और शिशुपाल इस स्वागत को सहन कर नहीं सकेगा। हमारी बुआ को कृष्ण ने ये वरदान दिया हुआ है कि 100 गालियाँ तक तो मैं शिशुपाल को 100 गाली देने तक तो मैं क्षमा करता रहूँगा, इसके बाद नहीं सहूँगा। इस प्रकार शिशुपाल घमंड में चूर होकर के वहाँ पर कृष्ण का अपमान करेगा और वहीं पर शिशुपाल का वध कर दिया जाएगा। इसलिए पहले हमको शिशुपाल के वध की प्राथमिकता के बजाय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए। इस प्रकार ये दो विद्वानों की मंत्रणाओं में, सलाह में, और ये सर्ग जो पूरा हो जाता है। यही इसका कथानक है। और इस कथानक के माध्यम से कवि ने अपनी राजनीतिक दक्षता, राजनीतिक पटुता, राजनीतिक चातुर्य, राजनीतिक सिद्धांतों का बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है। तो ये इतने से कथा फलक को स्तुति सर्ग में रखा गया है। चलिए सर्ग से प्रारंभ करते हैं। देखिए द्वितीय सर्ग। ये यक्षमाणे नाहूत पार्थेनादुपन्मुरम अभिचैद्यम प्रतिष्ठासोरासीत् कार्यद्वयाकुला। कहते हैं दुषन उरह मुरम दुषन मुरम। मुर नामक दैत्य के शत्रु अर्थात भगवान कृष्ण मुरारी। भगवान मुरारी, भगवान कृष्ण, मुरम दुषन, मुर नामक दैत्य, मुर नामक असुर का के शत्रु द्वेषी कृष्ण को आहूत बुलाया गया। बुलाया किसने? पार्थेन प्रथापुत्र युधिष्ठिर ने बुलाया। क्यों बुलाया? कौन सी युधिष्ठिर ने बुलाया? कैसा युधिष्ठिर? तो ये यक्षमाणेन, पार्थेन का विशेषण ये यक्षमाणेन, यज्ञ करने की इच्छा करने वाले, यज्ञस्य इच्छा ययिक्षा, यज्ञस्य इच्छा ययिक्षा। यक्ष धातु में, इच्छ धातु में सन प्रत्यय कर दिया, ययिक्षा। तो यज्ञ की इच्छा करने वाले पार्थ के द्वारा बुलाया गया। किसको? मुरम दुषन, मुर नामक दैत्य के, मुर नामक असुर के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण को ये बुलाया। और दूसरा एक काम तो ये है, और दूसरा अभिचैद्यम प्रतिष्ठासु। और दूसरी ओर जो कृष्ण है ना, वो प्रतिष्ठासु, प्रस्थान करने की इच्छा है, प्रस्थान करना चाहते हैं। कहाँ? अभिचैद्यम, चेदी नरेश, शिशुपाल के पास, अर्थात शिशुपाल के पद के लिए।
तो दूसरी तरफ वो शिशुपाल के वध के लिए भी जाना प्रस्थान करना चाहते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण हैं वे प्रतिष्ठासु आसीत कार्यद्वय आकुलः, ऐसे दो कार्यों से दो परस्पर जो है ना एक दिशा में तो है नहीं, एक समय में एक साध्य भी नहीं है। ऐसे इन दो कार्यों के बीच से, इन दो कार्यों के द्वंद्व से श्री कृष्ण बहुत व्याकुल हुए या बहुत अंतर्द्वंद में पड़ गए या बहुत ज़्यादा दुविधा में हो गए कि मुझे पहले क्या करना चाहिए। कृष्ण की दुविधा क्या है? एक दुविधा तो ये, एक कार्य तो ये है कि पार्थ ने, युधिष्ठिर ने उनको बुलाया है, उस युधिष्ठिर ने जो यज्ञमान है, जो यज्ञ करना चाहते हैं, और दूसरा काम यह है कि उनको अभिचैद्य प्रतिष्ठासु, मतलब उनको चेदी नरेश, चेदी से चैद्य बना, चेदी एक राज्य था और वहाँ का राजा चैद्य और उसका पुत्र है ना तो शिशुपाल, तो चेदी नरेश का पुत्र चैद्य, तो शिशुपाल के वध के लिए यात्रा करनी है। इन दोनों कार्यों से पहले किसको किया गया है? इस प्रकार दो कार्यों के कारण, दुविधा के कारण कृष्ण बहुत व्याकुल हुए, बहुत जो है ना अशांत हो गए। सार्धमुत्थवसीरिभ्याम असावासदत्सद गुरुकाव्यानुगां बिभ्र चांद्रीमभिनभश्रियम। कहते हैं वो जो कृष्ण हैं, उन कृष्ण ने क्या किया, जब ये दुविधा से उनका मन व्याकुल हुआ तो अपनी दुविधा के निवारण के लिए असौ कहाँ है इसमें, जरा ये कठिन काव्य है इसलिए थोड़ा संधि और समास और पदक्षेप पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए इसको अलग करते हैं। सार्ध उद्धव सीरिभ्याम अथ, सीरिभ्याम मथ है ना, तो सीरिभ्याम में मल करो, अथ असौ अवासदत् सदा। तो असौ यहाँ पर असौ माने उनने, किन्ने? उन कृष्ण ने। कौन से कृष्ण ने? जो दुविधा में थे उन कृष्ण ने। उन कृष्ण ने क्या किया? सार्धम, साथ में, किसके? उद्धव के, और सीरिभ्याम, सीर माने सीर, हल्की नोक को कहते हैं, तो हल को धारण करने वाले सीरी अर्थात बलराम, हलधर। तो उद्धव और हलधर बलराम के साथ, दो के साथ में क्या किया? अवासदत्, प्रवेश किया। कहाँ? सदह, सभा में। देखिए सार्धम उद्धव सीरिभ्याम अथ असौ अथौ अवासदत् सदह, सदा माने सभा में, अवासदत् माने प्रवेश किया। किसके साथ प्रवेश किया? उद्धव के साथ और सीरी के साथ, हलधर के साथ। क्या शोभा है उनकी उस समय, उस दृश्य की? तो उसमें एक तो गुरु के समान है, एक काव्य के समान है। गुरु माने यहाँ पर बृहस्पति, और काव्यानुकाव्य मतलब यहाँ पर काव्य कहते हैं शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य का नाम है, कवि से काव्य बना। तो काव्य, ऐसा लग रहा था कि उस समय जब श्री कृष्ण ने प्रवेश किया राजमहल में तो उन्होंने विव्रत चांद्री श्रियम, चांद्री अभिनव श्रियम, उस समय कृष्ण ने धारण किया चंद्रमा की अलौकिक श्री को, शोभा को, सुंदरता को। मतलब वो उस चंद्रमा के समान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। कौन से चंद्रमा के समान? कौन से चंद्रमा के समान? जो है ना, मानो वे एक ऐसे चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे जो चंद्रमा गुरु बृहस्पति और काव्य शुक्राचार्य से अनुगत है। अर्थात जिस प्रकार शुक्र
बृहस्पति और चंद्र शुक्र ग्रह से चंद्रमा की शोभा होती है, ठीक इसी प्रकार बृहस्पति तो हो गए उद्धव और शुक्राचार्य हो गए, शुक्राचार्य की उपमा हो गई बलराम से। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य से सुशोभित चंद्रमा के समान अभिनव शोभा को धारण किया। किसने? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने उन्हें शोभा धारण किया। जाजल्यमाना जगत शांतये समुपेयुषि पी व्ययोतिष्ठ सवा वेद्याम असौ नरसिखिनत्रयी। वे तीनों नरसिखिनत्रयी, वो तीनों नरसिखी, नरसिखी माने नर के रूप में तेज अग्नि, सिखी कहते हैं आग, आग को। तो नर के रूप में आग रूप, अग्नि रूप अर्थात तेज रूप, वे तीनों तेज रूप, ठीक है। वे तीनों का तेज, बलराम का, उद्धव का और कृष्ण तीनों का वह तेज क्या हुआ? सभा वेद्याम, सभा रूपी वेदी पर, अग्नि वेदी पर सुशोभित होती है, अग्नि वेदी पर सुशोभित होती है। तो यहाँ वेदी कहाँ है अग्नि के लिए? ये तीनों तो हो गए अग्नि, तो वेदी कहाँ है? सभा वेद्याम, सभा रूपी वेदी रूपक भव सुशोभित हुआ, सभा रूपी वेदी पर, और व्ययोतिष्ठ सुशोभित हुआ, द्योतित हुआ, चमकने लगा। कौन सा तेज? बोले वह तेज उन तीनों अग्नियों का, उन तीनों की नररूप उन तीनों का तेज। कौन सा तेज? जो जाजल्यमान है, जो प्रदीप्त तो है, पर जगत के शांति, जगत के लिए वो शांति को धारण किए हुए। अब तक शांत था, प्रदीप्त होते हुए भी, तेज ज्वलित होते हुए भी जगत की शांति के लिए अब तक जिसने है ना अत्यंत शांति के लिए जो तीनों जो मिले हुए हैं, वो कैसा तेज? जो जगत की शांति के लिए मिल गए हैं, जिनमें से अकेला ही पर्याप्त है, लेकिन जगत की शांति के लिए तीनों का मिला हुआ तेज, नर तेज या नररूप तेज, और सुशोभित हुआ। कहाँ हुआ? सभा रूपी वेदी पर, सभा रूपी वेदी पर शोभित हुआ। बस आज इतना ही, बाकी